वो फराऊन के घर में रह के, मिस्रियों के घर में रह के अपने आप उसने जाना कि मैं एक अबरानी हूँ, मैं एक इब्रानी माँ का बेटा हूँ, अबरानी हूँ। उसके अंदर वो फीलिंग थी, वो ऐसे मादे पाए जाते थे, जरासीम पाए जाते थे कि वो जानता था कि मैं एक अबरानी हूँ और मैं इस महल में, इस बादशाही महल में नहीं रह सकता। मैं अपने लोगों के साथ रहूँगा, अपनी कौम की अगुवाई करूँगा, मैं अपनी कौम की लीडरशिप करूँगा। ये उसके मन में एक सवाल आया, क्या जब मूसा जो था फराऊन के महल में रहता था तो क्या उसे चीज़ की कोई कमी थी? कमी नहीं थी, लेकिन कलाम बयान करता है कि वो गुनाह था और उसने जाना कि ये गुनाह है। उसने गुनाह को नहीं चुना, उसने मुसीबत को, परेशानी को चुना। उसकी निगाह जो थी किस पर थी? अजर पाने पर थी। आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए? खुदा के फजल पर, कि खुदा का फजल हमें घेरे रखे। आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए? खुदा की तरफ, कि खुदा हमारे साथ चले, तभी हमें सुकून मिलेगा। मूसा को सुकून नहीं था उस महल में। हालांकि मूसा जब सुबह उठता होगा तो नहाने के लिए स्विमिंग पूल होगा, रेड मैट क्लीन होंगे जब वो चलता होगा, खाने के लिए सोने का प्याला होगा, सोने का चम्मच होगा, बहुत सारी ऐशो इशरत की जिंदगी वो फराउन के महल में गुजार सकता था। लेकिन उसने ऐशो इशरत को पसंद नहीं किया। उसने समझा कि इस खजानों से बेहतर है कि मैं अपने यहोवा के लिए, यीशु मसीह के लिए लान तान को उठाऊं, ये मेरे लिए बेहतर है। हालेलुया। हम समझते हैं कि हम जब मसीह का काम करते हैं, हमें जब लताड़ा जाता है, हमें जब ताने दिए जाते हैं, मेने दिए जाते हैं, तो क्या हम यीशु मसीह का काम छोड़ दें? हम यीशु मसीह से भाग जाए? नहीं मेरे दीदो, ये इम्तहान का वक्त है। जब बच्चा पूरा साल पढ़ता है तो एक महीना ऐसा आता है जब हम अपने बच्चों को इम्तहान के लिए तैयार करते हैं, स्टडी करवाते हैं कि आपने बेटे इम्तहान देना है। इसीलिए वो रात दिन पढ़ता है ताकि वो इम्तहान अच्छा दे सके, पास हो सके, ताकि अगली क्लास में दाखिल हो। इसी तरह हमारी लाइफ है। जब हम खुदा के इम्तहान में खरे उतरते हैं तो हमें अगली पोजीशन पर बैठाया जाता है, अगली कुर्सी पर बैठाया जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह की कुर्सी है, अगर वो शरीरों की कुर्सी है, तो आप चाहे आसमान तक बुलंद हो जाए लेकिन आप गिरा दिए जाएंगे। अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आप खुदा के लिए काम करते हैं, तो चाहे आप पताल में से हो तो खुदा आपको अपना हाथ देकर निकालेगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है। यह मूसा इस बात को जान गया। आप जानते हैं कि मूसा ने मिस्र के खजानों को छोड़ दिया, उसने पूरे मिस्र को छोड़ दिया और किसी मुल्क में जाकर मदियान में जाकर भेड़ बकरियां चुराने लगा। क्यों? क्योंकि उसने चाहा कि मैं यीशु मसीह पर अपनी निगाहें रखूं, यहोवा पर अपनी निगाहें रखूं, खुदा पर अपना फोकस करूं। हमारा फोकस कहाँ है? ऐशो इशरत पर, मिस्र के खजानों पर। मिस्र के खजाने का मतलब है आपकी निगाहें गुनाह पर है, आपकी निगाहें लोफर पर, चीज़ों पर है जो खुदा को पसंद नहीं है। यहाँ ईमानदारों की लिस्ट में अबरानियों के खातिर 11वां और 12वां चैप्टर जब पूरा पढ़ते हैं तो सारे बुजुर्ग ईमानदारों की डेफिनेशन बताई गई है कि किस तरह औरतों और मर्दों ने ईमान के वसीला से अपने आप को जांचा और सुरखरू हुए, ग्रोथ में आए, एस्टैब्लिश हुए। और एस्टैब्लिश किसने किया? खुदा ने किया, क्योंकि इंसान को एस्टैब्लिश नहीं कर सकता, हमेशा खुदा है जो आपको एस्टैब्लिश करता है। आप जानते हैं कि कल मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, जो कि एक औरत थी, तो वो गवाही दे रही थी कि जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, जब मैंने प्रचार शुरू किया, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ चल रहे थे। लेकिन चंद दिनों के बाद वो सारे लोग भाग गए, दौड़ गए, और मैं इतनी डिस्टर्ब होगी, डिस्टर्बल में चली गई कि मैं 3 साल तक डिस्टर्ब ही रही। लेकिन मैं क्या करती रही कि मैं खुदा के आगे दुआएं करती रही। मैं एक दिन भी दुआ से नागा नहीं किया। लोग 2 टाइम दुआ करते हैं, लेकिन उसकी ये गवाही थी कि मैं 3 टाइम दुआएं करती हूँ और आज भी कंटिन्यू रखा हुआ है अपनी प्रेयर को, अपनी दुआ को। ईमानदारों की ये निशानी होगी, वो चाहे पताल में हो, तकलीफ में हो, दुख में हो। मुझे उससे सीखने में मिला, ये हमें सीखने को मिलता है। जब हम कलाम सुनते हैं तो हम ईमान में मजबूत होते हैं। उस औरत की ये गवाही थी कि आज उसकी मिनिस्ट्री पूरी दुनिया पर है और उसका चर्च जो है वो तकरीबन 4-5 लाख की गैदरिंग के साथ है। हालेलुया। जोरदार तालियां उस औरत की। एक औरत होती, आप जानते हैं वो औरत कौन थी? वो जॉइस मैयर थी, जो कि आज बड़ी मिनिस्ट्री के साथ, जिस औरत का आप कलाम भी बड़े शौक से सुनते हैं।
और उसके इतने इतने बाल हैं और बड़ी खूबसूरत उसकी गवाही थी। और आप जानते हैं जब आप लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं तो आप मजबूत होते हैं। उसने कहा कि सारे लोग मुझे छोड़ गए, मैं अकेली बची, लेकिन मैंने खुदा को नहीं छोड़ा। जब आप खुदा को नहीं छोड़ते तो खुदा भी आपको नहीं छोड़ता। ज़िंदगी एक इस दुनिया में मुसाफराना आपकी लाइफ है। लाखों लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, लाखों लोग आपको छोड़ जाएंगे, लेकिन आपका फ्यूचर, आने वाला वक्त जो तय है वो खुदा करेगा, ना कि कोई इंसान तय करेगा। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे, जिस तरह पहले बता रहा था, मंसूबे रखते हैं, ड्रीम रखते हैं, ख्वाब रखते हैं, लेकिन दर हकीकत जो फ्यूचर खुदा ने आपका ठहराया है वही आपकी ज़िंदगी में होना है। करने को तो हम बहुत कुछ चाहते हैं कि हम करें। मूसा नहीं चाहता था कि मैं फ़िरौन के महल में रहूं, इसीलिए वहाँ से भागा। और आप जानते हैं कि ईमान ही के सबब से सारा जो 99 साल की हो चुकी थी, उसने ऐज़क यानी इसहाक को पाया और उसकी मुर्दा हड्डियों में जान आई, कुव्वत आई। कब? ईमान ही के सबब से। अगर आप ईमानदार हैं तो आप उन लाल समंदरों को भी 2 हिस्से करके गुजर जाएंगे। और अगर आपके साथ ईमान की कमी है तो आप खुदा से कहेंगे कि खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा, तो खुदा आपको जवाब देगा कि अगर तेरा ईमान राई के दाने बराबर भी होगा और तू पहाड़ों को कहेगा सरक जा, तो वो भी अपनी जगह सरक जाएंगे। हालेलुया। हम कैसे ईमानदार हैं? मूसा से हम सीख सकते हैं और बहुत सारे बुजुर्गों से हम सीख सकते हैं। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि ईमान ही के सबब से कहन ने हाबिल की कुर्बानी को ज़्यादा पसंद किया खुदा ने, और उसकी जो शुक्रगुजारी थी खुदा ने ज़्यादा पसंद की। खुदा आपकी कुर्बानियों को पसंद करता है जब आप ईमानदार होते हैं, और जब आप ईमानदार ही नहीं है, आप बेदीन हैं। बेदीन का मतलब खुदा को भूले हुए लोग, खुदा को ना जानने वाले लोग, अपनी मन मर्जी करने वाले लोग और झूठा फेथ जताने वाले लोग, झूठा ईमान जताने वाले लोग। ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा कहता है क्या एक ही चश्मे के मुंह से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? या तो मीठा निकलेगा तो या फिर खारा निकलेगा। हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस किनारे खड़े हैं। क्या हम दो धारी तो नहीं है? क्या हम इक्वल हैं? हम एक जैसे हैं? हम खुदा के साथ खड़े हैं? सुनो मेरी बात, जितने लोग ईमानदार थे, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि कुछ भेड़ और बकरियों की खालों में अपने आप पर बचा कर छुपे, कुछ आरों में चीरे गए, कुछ गारों में गर्क हो गए, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का पल्लू नहीं छोड़ा। वो ईमान में और मजबूत होते गए और आगे बढ़ते गए। ऐसा नहीं है कि ईमानदार पर मुसीबतें ना आए, परेशानियां ना आए। अयूब के हाल को हम भूल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे लोगों को हम भूल नहीं सकते, लेकिन जब ईमानदार उन राहों से भटक जाता है तो वह शमशून की तरह हलाक हो जाता है। आप चाहते हैं कि हम ईमान में मजबूत बने, तो हम उन लोगों से सीख सकते हैं जो हमारे अंबिया इकराम थे, जो खुदा के मंसूर थे, जो नबी थे। आप जानते हैं ईमान ही के वसीला से बहुत सारे लोग आगे बढ़े, और जब हमारा ईमान नहीं होगा तो हमें बैक स्लैटेड होना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। आपकी निगाहें हमेशा अजर पाने पर होनी चाहिए, ना कि आपकी निगाहें उधर उधर की बातों पर होनी चाहिए। आप इधर उधर फोकस न रखें, हमेशा फोकस खुदा पर रखें और ढूंढे कि रीजनल खुदा का बंदा कौन है, कौन बड़ी पकीज़गी के साथ चलता है, कौन खुदा के हजूर दुआएं हमारे लिए करता है। हम जब ऐसे लोग ढूंढेंगे तो यकीनन हम भी उनके पीछे ईमानदार होंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जो आपको कलाम सुनाते हैं और आप सुनने वाले हैं, आप उनकी दुगनी इज्जत करें जो आपको कलाम सुनाते हैं। आप जानते हैं कि जब फरिश्तों ने कलाम सुनाया तो उनकी रिस्पेक्ट हुई, और जिन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की उनकी ज़बान जो है वो तालू से चिपक गई। इस बात का कलाम गवाह है कि ज़िक्रिया ने इनकारी की तो उसकी ज़बान जो थी वो तालू से चिपक गई, और तब तक वो गूंगा रहा जब तक यूहन्ना इस्तबागी उसके घर में पैदा नहीं हुआ। हम जानते हैं इन बातों को, हम भूल नहीं सकते। हम खुदा के अगेंस्ट खड़े होते हैं, जिस तरह नमरूद खुदा के अगेंस्ट खड़ा हो गया। वो ईमानदार नहीं था कि वो ईमानदार था। आप जानते हैं कि वो खुदा की तरफ अपने तीर चलाता था। दुनिया का पहला सूरमा, बाइबल मुकद्दस बताती है कि जितने भी दुनिया में सूरमे हुए हैं, सबसे पहला सूरमा कौन था? नमरूद था, जो खुदा के अगेंस्ट, खुदा के खिलाफ खड़ा हुआ और खुदा की तरफ अपनी कमान से तीर चलाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो भी गर्क हो गया, उसको भी ये ज़मीन खा गई। आप अगर ईमान से फिर गए हैं, बेदिल हो गए हैं,
बेजार हो गए हैं तो ज़मीन आपको खा जाएगी। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कब्र भी नहीं रख सकती, यीशु मसीह को कब्र भी नहीं रख सकती, उसके मुकद्दसों को कब्रें भी खुल गई। हालेलुया। इस बात के लिए ईमानदारी का फल वो बड़ा मुश्किल है, उसमें कायम रहना बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ में कायम रहेगा वही फल लेकर आएगा। अगर हम उसमें कायम ही नहीं है तो फल कहाँ से आएगा? कायम रहना ये हमारी निशानी होगी कि ये मसीह है। आप जहाँ भी खड़े होंगे आप सबसे अलग नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारें, तो हम बेहतरीन हो जाएं, हम अपने आप को मसीहत में कन्वर्ट करें, तो हमें ईमानदार की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। जो आपको सुनाया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, क्या आप इस पर ईमान रखते हैं, फोकस रखते हैं? अगर आपका फोकस है, ईमान है, तो यकीनन आप ईमानदार बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। हम इब्रानियों के खत में से और एक देखेंगे, खत अब ईमान की 11वां बाब उसकी पहली आयत, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतकाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान क्या है? अब जांचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ईमान क्या है? क्या है हमारा ईमान? क्या है हमारा फेथ? कहाँ हम फेथ रखते हैं? क्या हम ये जो चीज़ देख रहे हैं, मैं इस इंसान को देख रहा हूँ, हाँ मैं इस पर ऐसे ईमान नहीं होता। ईमान जो आपको चीज़ नज़र नहीं आती उस पर इंटरेस्ट करना। क्या आपको जीसस क्राइस्ट आज तक नज़र आया? आपने देखा? आप हमारे बाप दादा ने जीसस क्राइस्ट को देखा, यीशु मसीह को देखा? किसी ने नहीं देखा। हज़ारों नस्लें गुजर गई, किसी ने उसको देखा नहीं। क्या हमारे बाप दादा या परदादा कौन थे? हिंदू थे, सिख थे, बुत परस्त थे? कौन थे वो लोग? इन बच्चों को खामोश कराएं। कौन थे वो लोग? क्या हम जानते हैं? हम नहीं जानते। लेकिन हम जो नस्ल है, आज की जो पीढ़ी है, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह था और है और वो आने वाला है। हालेलुया। तालियां कि यीशु मसीह है और आने वाला है। बगैर ईमान के इंटरेस्ट करना, यानी जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती उस पर इंटरेस्ट करना, यानी खुदा को हमने नहीं देखा लेकिन खुदा, हम इस बात पर ईमान रखें कि खुदा है, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा है और वो मौजूद है और वो अपने तालबों को क्या देता है? बदला देता है। आइए हम देखते हैं 11 बाब और उसकी 6 आयत, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। अगर हम खुदा के पास आए हैं, यहाँ बैठे हैं, इस खैमा में मौजूद है, इस चर्च में मौजूद है, तो हमारा ईमान होना चाहिए कि खुदा यहाँ मौजूद है, तो वो आपके लिए मौजूद है। और अगर आप ईमान नहीं रखते कि वो मौजूद नहीं है तो वो नहीं है, क्योंकि आपका फेथ ही नहीं है, आपका ईमान ही नहीं है। अगर आपका ईमान नहीं है तो आप उसको पसंद नहीं आ सकते। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर आप ईमान नहीं रखते तो आप किस तरह खुदा को पसंद आएंगे? आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, ईमान नहीं रख सकते कि खुदा यहाँ मौजूद है। जब आपके पास ईमान नहीं है तो खुदा को आप कैसे पसंद आएंगे? ईमानदारों की ये निशानी होगी, वो कोड़ों के साथ, बेड़ियों के साथ जकड़े जाएंगे, कोड़े खाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि मैं अपने खुदा को, अपने जीसस क्राइस्ट को खुदा की दाहिनी तरफ देख रहा हूँ। ये जुमला किसका था? ये मेरे अजीजों शहीद का था, जो बट्टे खाते खाते, रोड़े खाते खाते शहीद हो गया, लेकिन उसने ईमानदारी का पल्लू नहीं छोड़ा। ये ईमानदारों की निशानी होगी। वो जितने मर्जी मुसीबत में हो, जितने मर्जी दुख में हो, जितने मर्जी परेशानी में हो, लेकिन वो अपने यहोवा की बात को रद्द नहीं करेंगे, उस पर ईमान रखेंगे कि खुदा है और मौजूद है। अगर हम ईमान रखते हैं, हम उसको पसंद भी आएंगे, लेकिन उसके लिए अजर का एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, टाइम टेबल मुकर्रर कर दिया गया है। अगर आप उस टाइम टेबल का इंतज़ार करेंगे तो खुदा आपको सरफराज करेगा। अगर आप रास्ते में छोड़कर भाग गए तो फिर खुदा आपको नापसंद करता है। ये कलाम मुकद्दस कहता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। फिर नामुमकिन बात हो जाएगी। अगर आप ईमान रखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं हम पहाड़ों को हटा देंगे तो आप हटा सकते हैं, और अगर आपका ईमान ही नहीं है तो आप कहे जाए कि इस कपड़े से कि मेरे पास आ जा, नहीं आएगा। तब तक जब तक आप ईमान नहीं रखेंगे।
آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. خدا کے لوگوں کے یہ عبرانیوں کا خط ایمانداروں کی 11واں چیپٹر جو لکھا اسی لیے گیا کہ آپ جب پڑھیں تو آپ بھی ایمان میں مضبوط ہوں. آپ ایمان میں سلو نہ بنیں بلکہ اور آگے بڑھیں اور ایمان اپنے کو مضبوط کریں. اس دنیا میں رہتے ہوئے مصیبتیں، آفتیں، ٹربل، یہ ساری چیزیں آپ پر آئیں گی، لیکن ان میں سے جو گزرتا ہے، جو طایا ہوا ہوتا ہے، وہی خدا کا کلام ہوتا ہے. اور یسوع مسیح اس طرح صلیب پر چڑھے کہ اپنے ایمان میں وہ اس کی اسپرٹ ایسی تھی کہ صلیب پر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کیا ہماری اسپرٹ ایسی ہے؟ ہمارے اندر ایسا مادہ پایا جاتا ہے؟ کیا ہم نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے؟ جنہوں نے پہن لیا ہے وہ تو ایمان میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پہنا، پہن لیں، کیونکہ آخری زمانہ ہے، وقت نزدیک ہے اور جیسس کرائسٹ جلد بادلوں پر آنے والے ہیں. ہاللیلویہ. ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگر جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا. سنو، یہ بڑی گہری بات ہے. ابراہیم کو خدا نے بلایا کہ چل اس جگہ جا جو میں تجھے دیتا ہوں، اور ابراہیم نے وہ چیز دیکھی نہیں تھی، وہ ملک، وہ شہر دیکھا نہیں تھا، وہ نہ اس کے پاس کوئی نقشہ تھا، نہ اسے کوئی آن لائن دکھایا گیا تھا کہ نیٹ پر ابراہیم کو وہ شہر دکھایا گیا ہو کہ یہ شہر تیرا ہے، یہ ملک تیرا ہے، یہ تیری قومیں اس میں رہیں گی، تیرے لوگ اس میں رہیں گے، تیرے بیٹیاں بیٹے اس میں بسیں گے. دکھایا نہیں گیا تھا، اگرچہ وہ مانتا تھا کہ خدا مجھے دے گا، اور وہ چل دیا اپنے ماں باپ سے جدا، اپنے بہن بھائیوں سے جدا. کبھی کبھی وقت آتا ہے کہ آپ کو جدا ہونا پڑتا، اپنے ایمان کا آپ کو امتحان دینا پڑتا، جسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. ابراہیم چلا، کیا اس کی اولاد آج انہیں ملکوں میں نہیں بیٹھی ہوئی؟ خدا نے انہیں پہچایا، کیونکہ خدا وعدوں کا پکا اور سچا خدا ہے. وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. اگر سارہ نے یقین کیا کہ خدا اسے بیٹا دے گا تو خدا نے اسے ایزک دیا، اسے اسحاق دیا. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یہ کرے گا تو آپ کی زندگی میں ضرور کرے گا. لیکن بات یہ ہے، جس جگہ آپ جڑے ہوئے ہیں، جس خدا کے لوگوں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، کبھی انکاری مت کریں، کام سے کبھی مت بھاگیں. یہ ایک آپ کے لیے امتحان ہوتا ہے. آج ہم جب خود دریا بچھاتے ہیں، تمبو لگاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے ایک پریکٹس ہے. یہ آپ کے لیے آنے والے شہر کی ایک نشانی ہے کہ جب آپ کو ایک شہر دیا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا، جب آپ کو ہیکل دی جائے گی تو وہ کیسی ہوگی. آج سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اپنے فیتھ پر کھڑے ہیں، اپنے ایمان پر کھڑے ہیں؟ جب ہم ایمان پر کھڑے ہوں گے تو یقیناً خدا ہمیں ملک کنعان میں لے کر جائے گا. اور جب ہم کھڑے ہی نہیں ہیں، ہم پیچھے سے دوڑ گئے ہیں، ہم پیچھے سے ہٹ گئے ہیں، تو خدا ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ نہ تو ہم پھر اس ٹائم کے، نہ ہم اس ٹائم کے، ہم بیچ میں کھڑے ہیں. اور بیچ میں کھڑے ہوئے کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تو کیوں کھڑا ہے. آج یاد رکھیں کہ جو خدا کے کلام پر کھڑے ہیں، اڑے ہیں، خدا انہی کو بدلہ دیتا ہے، اور خدا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا بھول جاتا ہے. کسی بندے کو اس نے کام کہہ دیا اور اس کے بعد خدا بھول گیا. نہیں میرے عزیزو، داؤد کہتا ہے کہ اے خداوند، تو میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خواب گاہ کی چھان بین کرتا ہے. خدا جو ہے لمحہ بہ لمحہ راست بازوں کے ساتھ رہتا ہے. اگر وہ گر بھی جائیں گے تو آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا. اے ایمانداروں سنو، اہل کتاب سنو کہ خدا کیا فرماتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، تو خوف نہ کر، میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویہ. اس بات کے لیے کہ خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے، خدا ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہے. کیا بات آج یہ ہے، سوچنے کی ضرورت یہ ہے، کیا ہم ایماندار ہیں؟ کیا ہم خدا پر فوکس رکھتے ہیں؟ ہم خدا کو جانتے ہیں؟ کیا خدا ہمارے اندر رہتا ہے؟ اگر ہم ایسی کوالٹی کے مالک ہیں تو یقیناً آپ ایماندار ہیں، اور ایمانداروں کو خدا پسند کرتا ہے، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. میں پچھلے جب یہ مدینی کا پوڑا پھٹ گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ اب آج عبادت جو ہے نا بغیر ساز کی ہوگی، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی ڈھولکی ہمیں مل گئی، ہم پوڑے کے ساتھ بجاتے ہیں. ہاللیلویہ. خدا اپنے لیے راستے خود نکالتا ہے، ہمیں نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ بس اس کی راہوں پر چلتے جائیں اور خدا آپ کو برکت دے. خدا آپ کے ساتھ.